यमुनानगर में दिन दहाड़े एक महिला की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस वारदात का खुलासा करना चुनौती बना हुआ था, लेकिन जब खुलासा हुआ तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस जिस खूनी को अब तक बाहर ढूंढ रही थी वह कोई और नहीं बल्कि वही शख्स निकली जिसे मृतक महिला अपने बेटे की बहू बनाकर अपने घर लाई थी। बता दें कि 11 नवंबर को पंचकुला में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की पत्नी शिल्पा ने अपनी सास राजबाला की गला घोंटकर हत्या कर दी। केस को भटकाने और खुद पर लगे खून के छींटों को छुपाने के लिए शातिर बहू ने मामले को लूटपाट का रंग देने के लिए घर का सामान बिखेर दिया। लेकिन कहते हैं ना, पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। यमुनानगर पुलिस ने आखिरकार आरोपी शिल्पा को गिरफ्तार कर लिया और मामले से पर्दा उठा दिया, जिसमें हमारे विभाग के इंस्पेक्टर निर्मल की माता की हत्या हो गई थी। उसमें इन्वेस्टिगेशन हमने काफ़ी गहराई से की है और जो भी हमारी CIA 1, CIA 2, एंटी बर्गलरी स्टाफ और महिला SHO मेरे पर्यवेक्षण अधिकार क्षेत्र में लगातार हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल हमने जो निर्मल की वाइफ हैं उनको अरेस्ट किया। DSP राजेश कुमार ने बताया कि 11 नवंबर को शिल्पा का अपनी सास राजबाला से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान गुस्से में आकर शिल्पा ने अपनी सास की गला दबाकर हत्या कर दी। मौके पर सीन ऑफ क्राइम की मदद से सबूत जुटाए गए। आरोपी के हाथों पर खरोंच और चोट के निशान पाए गए, जिसके बाद हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर शिल्पा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस की जांच में अब तक सिर्फ शिल्पा का इस हत्या में शामिल होना पाया गया है। शिल्पा की शादी 14 साल पहले निर्मल सिंह से हुई थी। दोनों का एक 12 साल का बेटा भी है। वहीं DSP की बात पर यकीन करें तो महिला के किसी अन्य के साथ संपर्क होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस आरोपी बहू को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। हमने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं उसके आधार पे घरेलू जो कारण हैं उनकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ और घरेलू कारणों की वजह से ही झगड़ा हुआ था दोनों सास और बहू के बीच में 11 तारीख को। उस झगड़े के दौरान जो निर्मल की वाइफ है आरोपिया शिल्पी, उनके द्वारा हत्या की गई और उस हत्या को छिपाने के लिए उन्होंने जानबूझ करके जो घर में अलमारी में से सामान इधर उधर खुर्द-बुर्द किया गया और उसको बिखेरा गया घर में। अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है उसमें गला दबा करके और हाथापाई वगैरह हुई है, उसके दौरान हत्या हुई। हत्या में जो पूछताछ के दौरान फैक्ट्स आए हैं और जो भी हमने अदर एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं उसके बेस पे अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सिर्फ अकेली ये वारदात में शामिल होना पाई। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में ये फैक्ट सामने आए हैं, कहीं और भी ये अटैचमेंट थे वो हम बाद में जब इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा अपडेट करेंगे। अभी माननीय न्यायालय से एक बार रिमांड ले करके और इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा डिटेल्ड करने की कोशिश की जाएगी। जो भी फैक्ट्स उसमें अपडेट होंगे बाद में आप लोगों को उसके बारे में अपडेट करवाएंगे। सर, इसके भाई के बारे में आपराधिक रिकॉर्ड है लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हम उसको लिंक नहीं कर रहे हैं। ये हमने जो आसपास के जो CCTV कैमराज थे उनका भी डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया था और हमारे जो सीन ऑफ क्राइम टीम की जो रिपोर्ट है वो भी हमने वहाँ पे मौके पे सीन ऑफ क्राइम टीम को बुला करके उनकी मदद से जो आसपास भौतिक साक्ष्य थे, फिजिकल जो एविडेंसेस थे, उनका भी निरीक्षण किया गया था। तो हमें जो भी लीड मिली उस लीड के बेस पे हमें शुरू से ही इस पे शक था और कुछ फ्रेश इंजरी मार्क्स दोनों हाथों पे जो 4-5 दिन पुराने ही हैं वो भी आरोपिया के हाथों पे पाए गए। ये दोनों ही आरोपिया और इसके ससुर इकट्ठे ही आए दोनों अलग अलग गाड़ियों में थे, लेकिन जानबूझ करके इसने पहले अपने ससुर को अंदर जाने दिया ताकि वो जाकर के अंदर देखे। उसके पीछे पीछे ये भी अंदर चले गई थे।